नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है ग्रेट फार्मर की एक नई अतरंगी वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कि आपको 15 जून से पहले कौन सी ऐसी 5 चुनिंदा सब्जियां लगानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी 5 चुनिंदा सब्जियां जानेंगे जिससे कि दोस्तों आप अगर 15 जून से पहले लगा लेते हो तो आपको दोस्तों इन सब्जियों का जो मंडी भाव है वो दोस्तों सबसे शानदार देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, यह सब्जियां ग्रो होने में यानी कि इस सब्जियों को ग्रो करने में भी आपको कुछ भी समस्याएं नहीं आने वाली है। साथ ही दोस्तों, मैं जो आपको आज की इस वीडियो में 5 जो सब्जियां बताने वाला हूँ तो इसे दोस्तों जो लागत खर्च है वह दोस्तों बिल्कुल भी कम आने वाला है। यानी कि कम लागत खर्च में आप दोस्तों इन सब्जियों से बड़े प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको इन 5 सब्जियों को किस तरीके से लगाना है। साथ ही इन सभी 5 सब्जियों के लिए आपको खेत की तैयारी किस तरीके से करनी है। साथ ही इन सब्जियों के लिए आपको कौन सा बेसल डोज डालना है। साथ ही दोस्तों, हम जो आज की इस वीडियो में 5 सब्जियां जानने वाले हैं तो हम इनमें से कुछ सब्जियों की वैरायटी भी जानेंगे कि कौन सी वैरायटी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। तो वैरायटी के बारे में भी दोस्तों हम जानने वाले हैं, जिस वजह से कि दोस्तों अगले आने वाले जो 40-50 दिनों के बाद आपको जो इन सब्जियों के रेट है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया मिल पाए। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों इन सभी के बारे में A to Z जानकारी लेने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों आज के जो वीडियो है यह दोस्तों बहुत ही कमाल का होने वाला। तो इसलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कमाल की वीडियो को जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के हम शुरुआत करते हैं खेत की तैयारी से। यानी कि शुरुआत में आपको जो खेत की तैयारी है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया करनी होगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप शुरुआत से ही इन सभी सब्जियों के लिए बढ़िया मैनेजमेंट करते हुए चलते हो तो आप दोस्तों इन सब्जियों से शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसलिए दोस्तों आपको शुरुआत में आपके खेत की तैयारी जो है वह दोस्तों बढ़िया तरीके से करनी है। खेत की आपको अच्छी गहरी जुताई करनी है, तो खेत की आप अच्छी गहरी जुताई कल्टीवेटर या प्लाइंग की सहायता से कर सकते हैं। जुताई करने के बाद आपको दोस्तों खेत में डालना होगा बेसल डोज। तो बेसल डोज में दोस्तों आपको शुरुआत में लेना है गोबर की खाद सड़ी गीड़ी। तो प्रति एकड़ के लिए आप 2, 3 या 4 ट्रॉली भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो उस वक्त आप गोबर की खाद 3-4 ट्रॉली सड़ी गड़ी डाल सकते हो। गोबर की खाद के साथ ही दोस्तों आपको रासायनिक खाद भी डालना होगा। तो रासायनिक खाद में जैसे कि DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, साथ ही SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट और यूरिया पोटेश, इन जैसे जो रासायनिक खाद है यह भी दोस्तों आपको डालने होगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप गोबर की खाद के साथ ही रासायनिक खाद भी डालोगे तो आपको जो उत्पादन है वह दोस्तों काफी शानदार देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको खेत की तैयारी करने के बाद यानी कि खेत की अच्छी गहरी जुताई करने के बाद आपको दोस्तों यह बेसल डोज डाल देना है। और यह बेसल डोज डालने के बाद आपको अच्छे से रोटावेटर की सहायता से इन सभी बेसल डोज को और मिट्टी को अच्छे से मिक्स करना है और मिट्टी को भुरभुरा भी कर देना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस टाइम पे मिट्टी को बढ़िया तरह से भुरभुरे करोगे तो हम जो इस टाइम पे सब्जियां लगा रहे हैं तो सब्जियों की जो जड़ें हैं वह दोस्तों अच्छे से जमीन के अंदर जाएगी। तो दोस्तों सब्जियों की जड़ें अच्छे से जमीन के अंदर जाने की वजह से हम जो इसमें खाद डाल रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, साथ ही जो रासायनिक खाद और जो गोबर की खाद डाल रहे हैं वह दोस्तों पौधे में जल्दी अपटेक होने में मदद होगी। यानी कि पौधा उसे अच्छे से ग्रहण कर पाएगा, क्योंकि पौधे की जड़ें अच्छे से जमीन में जाने की वजह से। तो इसलिए दोस्तों आपको खेत की अच्छी गहरी जुताई करने के बाद और खेत में बेसल डोज डालने के बाद आपको दोस्तों मिट्टी को बढ़िया तरीके से रोटावेटर की सहायता से भुरभुरा कर देना। तो ये सभी तो दोस्तों आपका काम बढ़िया तरह से हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आपको पहली नंबर पर कौन सी सब्जी लगानी चाहिए। तो पहली नंबर पर दोस्तों आप लगा सकते हो बरबटी। बरबटी की खेती दोस्तों अगर आप इस टाइम पे यानी कि 15 जून से पहले करते हो तो आपको दोस्तों बरबटी के जो रेट है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेंगे। और दोस्तों बरबटी ऐसी सब्जी फसल है जो कि दोस्तों लो बजट पर आपको शानदार कमाई करके देती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आपको बरबटी की कौन सी शानदार वैरायटी लगानी चाहिए। तो इसमें दोस्तों आप पहली नंबर पर लगा सकते हो सिजेंटा की जो YB7 आती है, तो इसे आप लगा सकते हो। इस वैरायटी का जो परफॉर्मेंस है वह दोस्तों आपको शानदार देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों आप दूसरे नंबर पर लगा सकते हो VNR की जो काशी कंचन नाम से आती है, तो इसे भी दोस्तों आप लगा सकते हो। इस वैरायटी का भी आपको शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों आप तीसरे नंबर पर लगा सकते हो यूनिसेम की किरण। और दोस्तों चौथे नंबर पर आप लगा सकते हो अंकुर की जो केटकी आती है, तो इसे भी दोस्तों आप लगा सकते हो। इस वैरायटी का भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो इन चारों में से दोस्तों आप 1 या 2 वैरायटी को लगा सकते हो। इन चारों भी वैरायटी का आपको बढ़िया से बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। या अगर दोस्तों इसके अलावा भी आपके एरिया में बरबटी की बढ़िया वैरायटी हो तो उसका भी दोस्तों आप चयन कर सकते हो। बरबटी के लिए दोस्तों प्रति एकड़ के लिए जो सीड है वो दोस्तों 3 किलोग्राम पर्याप्त है। बीज तो डिपेंड रहता है आप बरबटी को किस हिसाब से लगा रहे, यानी कि बरबटी के पौधे से पौधे की दूरी आप कितनी रख रहे हो, साथ ही कतार से कतार यानी कि लाइन से लाइन की दूरी आप कितनी रख रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आपको बरबटी किस अंतर में लगानी चाहिए, जिस वजह से कि आपको जो बरबटी का उत्पादन है वह दोस्तों काफी शानदार देखने को मिले। तो अच्छे उत्पादन के लिए बरबटी लगाने का जो अंतर है तो उसमें दोस्तों आपको कतार से कतार की यानी कि लाइन से लाइन की जो दूरी है वह आपको रखना है दोस्तों 3 फीट। साथ ही जो पौधे से पौधे की दूरी है वह आपको रखना है 2 फीट। तो इस तरीके से अगर आप बरबटी को लगाते हो तो आपको दोस्तों बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको 1.5 से लेकर 2 इंच की गहराई पर 2-2 बीजों की बुआई करनी
करनी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप 15 जून से पहले बरबटी की खेती कर सकते हो और बरबटी से दोस्तों बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो। बरबटी के जो आपको इस बरसात के मौसम में रेट मिलने वाले हैं वह दोस्तों काफी शानदार देखने को मिलने वाले। बरबटी के बाद दोस्तों आप दूसरे नंबर पर लगा सकते हो फूल गोभी। फूल गोभी के दोस्तों अगर आप इस टाइम पे खेती करते हो तो आगे चलकर जो आपको फूल गोभी के रेट है वह भी दोस्तों काफी शानदार देखने को मिलने वाले। लेकिन दोस्तों इस 15 जून से पहले आप जो फूल गोभी की खेती कर रहे हो तो वह दोस्तों आपको ऊंचे स्थानों पर करनी है, यानी कि आपके खेत में पानी का भराव नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके खेत में उत्तम जल निकास का प्रबंध होना यह दोस्तों बहुत ही जरूरी है। फूल गोभी के लिए दोस्तों जो बेसल डोज है तो उसमें दोस्तों आपको सबसे पहले लेना है DAP 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की, साथ ही MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटैश आपको लेना है 25 किलोग्राम। इसके साथ ही दोस्तों आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट लेना है 20 किलोग्राम और जो रिजेंट GR आती है वह आपको लेनी है दोस्तों 3 किलोग्राम। ये जो मैंने आपको बेसल डोज बताया फूल गोभी के लिए यह दोस्तों प्रति एकड़ के हिसाब से है। तो दोस्तों इन सभी रासायनिक खादों के साथ ही आपको प्रति एकड़ के लिए 2 से लेकर 3 ट्रॉली गोबर की खाद भी जरूर से डालनी। और दोस्तों फूल गोभी की जो खेती है वह दोस्तों आपको मेड विधि या बेड विधि से ही करनी है, क्योंकि अगर आप बरसात में बेड विधि से करोगे तो उस वक्त दोस्तों आपको फूल गोभी का जो उत्पादन है वह दोस्तों काफी शानदार देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप दूसरे नंबर पर फूल गोभी की खेती बढ़िया खेत की तैयारी कर और खेत में मैंने जो आपको बेसल डोज बताया है वह डालकर आप दोस्तों फूल गोभी की खेती कर सकते हो और फूल गोभी से दोस्तों बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप तीसरे नंबर पर कर सकते हो भिंडी की खेती। भिंडी दोस्तों आप जितना आगे थी लगाओगे तो उतनी आपको आगे चलकर जो रेट है वह दोस्तों काफी शानदार देखने को मिलेंगे। तो आप अगर 15 जून से पहले भिंडी की खेती करते हो तो आपको दोस्तों जो रेट है वह काफी शानदार देखने को मिलने वाले। और दोस्तों भिंडी की जो वेरायटी है वह दोस्तों आप आपके एरिया अनुसार ले सकते हो, यानी कि आपके एरिया में कौन सी वेरायटी का बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलता है तो उस हिसाब से आप दोस्तों भिंडी की वैरायटी ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप चौथी नंबर पर लगा सकते हो करेला। करेला जो है वह दोस्तों इस बरसात के मौसम में काफी मोटी कमाई करके देता है। लेकिन दोस्तों आप जो इस बरसात के मौसम में बेल वाली सब्जी फसलों में करेले की जो खेती कर रहे हो तो उसको दोस्तों आपको मचान के ऊपर यानी कि मंडप विधि से करना है। अगर इसे आप मंडप विधि से करते हो तो जो आपकी करेले की क्वालिटी है वह दोस्तों आपको काफी शानदार देखने को मिलेगी, साथ ही आपको उत्पादन भी नीचे की तुलना में काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप जो इस बरसात के मौसम में करेले की जो खेती कर रहे हो तो इस बरसात के मौसम में दोस्तों करेले में थ्रिप्स, माइट, साथ ही व्हाइट फ्लाई हमें काफी परेशान करता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको टाइम टू टाइम स्प्रे का जो शेड्यूल है वह दोस्तों आपको बनाए रखना होगा। साथ ही दोस्तों जो आप करेले की खेती कर रहे हो तो उसके लिए दोस्तों आपको शुरुआत में खेत की अच्छी गहरी जुताई भी करनी होगी। तो इस तरह से दोस्तों आप चौथी नंबर पर करेले की खेती कर सकते हो। और बरसात के मौसम में करेले की भारी डिमांड भी रहती है तो आपको रेट भी करेले के बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद दोस्तों आप 5वें नंबर पर लगा सकते हो ग्वारफली। ग्वारफली की भी दोस्तों इस बरसात के मौसम में जो डिमांड है वह दोस्तों खूब ज्यादा होती है। और दोस्तों ग्वारफली ऐसी एक सब्जी मात्र फसल है जिससे कि दोस्तों अगर ज्यादा बारिश हुई तो भी बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर जाती है और अगर थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर भी हुआ तो उसे भी हैंडल कर लेते हैं। और दोस्तों ग्वारफली की जो वेरायटी है वह दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया लेनी होगी। तो ग्वारफली की जो वेरायटी है वह दोस्तों आप आपके एरिया अनुसार ले सकते हो, यानी कि आपके एरिया में कौन सी वेरायटी बेस्ट है तो उस वेरायटी का दोस्तों आप चयन कर सकते हो। और दोस्तों ग्वारफली के हार्वेस्टिंग करने में भी हमें कुछ समस्या नहीं आती है, बड़ी आसानी से आप ग्वारफली के हार्वेस्टिंग कर सकते हो। और दोस्तों ग्वारफली में ज्यादा कुछ लागत खर्च भी नहीं आता है, यानी कि कम लागत खर्च में आप दोस्तों ग्वारफली की खेती से बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप 15 जून से पहले इन सभी 5 सब्जियों की खेती कर सकते हो और दोस्तों इन सभी 5 सब्जियों से बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा यह मुझे कमेंट में अवश्य बता देना। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से ठोक देना और यह वीडियो दूसरे किसान भाई के पास शेयर भी अवश्य कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलती है दोस्तों अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।